संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों, इसी ध्येयवाक्य के साथ मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इसके पीछे वीडियो में पढ़ा था संधि के बारे में, और संधि के बारे में पूर्णता से गहन अध्ययन किया था। इस संधि के पहले पार्ट का, जिस संधि का नाम था स्वर संधि। क्या नाम था? स्वर संधि। इसको हम लोगों ने बाखूबी बहुत ठीक से पढ़ा था और सारी चीज़ों को समझा भी था कि क्या संधि होती है, दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, ठीक, सबको ठीक से पढ़ा था। आते हैं इसके बाद इसी आपके संधि का की दूसरी संधि है, जिसका नाम है व्यंजन संधि। क्या नाम है? व्यंजन संधि। हम लोग इसको पढ़ते हैं ठीक से। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं, ये जान लेंगे। देखेंगे इसकी परिभाषा होती है, जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, स्वर या व्यंजन से होता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, आइए इसको हम शॉर्टकट में जानते हैं। ये कहता है जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि जैसे मान लेते हैं, ठीक, इधर आपने क्या लिखा है? व्यंजन। इसका मेल किसके साथ होना चाहिए? या तो स्वर से हो और या फिर किससे हो? व्यंजन से। दो चीज़ें देखिए, इसके इधर पहला पार्ट और इधर क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है। इसके पहले पार्ट में हमेशा व्यंजन होगा, हमेशा क्या होगा? व्यंजन होगा। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, लगभग 90 से मान के 95% इसके जो पहला पार्ट होगा ना, वो क्या होगा? हलंत होगा। पहले पार्ट का लास्ट वाला वर्ण हलंत होगा। याद रखना है कि दोनों तरफ स्वर नहीं होगा। बिल्कुल हमने ठीक तरीके से अध्ययन किया था कि दोनों तरफ स्वर होगा तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। इसके 95% पहले पार्ट का लास्ट वाला वर्ण हलंत होता है, 95%। अब देख लेते हैं, वही कहता है कि जब व्यंजन का मेल किससे होगा? स्वर से होगा या तो व्यंजन से होगा, तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब एक चीज़ आप यहीं से क्लियर करिएगा कि व्यंजन शब्द में कौन सी संधि होगी। आपको हमने पीछे पढ़ा दिया किसमें? स्वर संधि में, कि क्या होगी, वो आप बाखूबी बता सकते हैं। ठीक, आते हैं, इसके भी अपने रूल्स होते हैं। हाँ, याद रखना है कि इस व्यंजन संधि का हिंदी में कोई पार्ट नहीं होता है, केवल इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमको पढ़ने होते हैं, जानने होते हैं। और एक चीज़ जान लेंगे, ये जो व्यंजन संधि है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें बहुत ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप मुझे ठीक से समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा, बस आप समझ जाएंगे कि हाँ क्या होता है। आप एक झटके में, एक तुरंत देख कर ही बता देंगे कि इसमें व्यंजन संधि है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको देखने के बाद आपको तोड़ने की आवश्यकता होगी, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं होगी। देख लेते हैं, इसके पहले रूल्स पे चलते हैं। क्या होता है? हमने जब व्यंजन पढ़ा था तो एक वर्ग पढ़ा था, अपने 5 वर्ग बनते हैं।
एक का का वर्ग होता है, चा का वर्ग होता है, टा का वर्ग होता है, सब कुछ पढ़ा हमने। अब देख लेते हैं उसकी आवश्यकता आपको यहाँ पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको वर्णमाला नहीं आता है, जानते हैं, अगर हमने वर्णमाला का गहनता से अध्ययन नहीं किया तो यही स्वर वहाँ पढ़ना होता है, यही व्यंजन पढ़ने होते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ भी जानना आवश्यक होता है, लेकिन कब? जब स्वर और व्यंजन पता होगा तब। आते हैं इसके पहले रूल्स में, देखते हैं कि का होगा या फिर चा होगा, या फिर कह सकते हैं इसी के पांचों वर्गों को ले लेते हैं। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया। ये हो गए इसके 1 2 3 4 5। और कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। अब इसके बाद हमने पहला पहला सबका ले लिया, सबका पहला पहला लिख लिया। इसका मतलब है ये इसके पहला पार्ट आपका तैयार हो गया। किसका? व्यंजन संधि का पहला पार्ट आपने तैयार कर लिया है। इसके बाद देख लेते हैं, आते हैं, अगर इधर इसके सेकंड पार्ट में तीसरा, उसके बाद या फिर चौथा, तीसरा का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ ये क्या है, क्योंकि आपके समझ में ये आ रही हो कि तीसरा का पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको भी हम समझा देते हैं। ये हो, या फिर क्या हो सकता है? या हो सकता है, वाह हो सकता है। समझ रहे हैं? वही जो यारा लावा हमने कहाँ पढ़ा था? अंतस्थ में पढ़ा था। ठीक, और क्या हो सकता है? रा हो सकता है। या फिर अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि कोई स्वर हो। तो अब पहचान में देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो याद रखेंगे उसी वर्ग का, अर्थात जिस वर्ग के ये हैं उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं, तीसरा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ ये जान लेते हैं। इसका मतलब है कि आपको इस संधि की जो परिभाषा थी वो आपको पूर्णतः, इसको अभी हम बताते हैं कैसे सार्थकता प्रदान करेगी। देख लेते हैं। पहचान की बात है तो तीसरा, अर्थात जहाँ से शब्द को तोड़ना है वहाँ क्या होगा? तीसरा होगा। देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए इसमें आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। जैसे कह दिया जाए कि एक छोटे से शब्द को ले लेते हैं जो आपने भी बहुत बार अध्ययन किया होगा। ठीक, अगर आधा होता है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, वहीं से उसका उसी वर्ग का आधा बना देते हैं। यदि पूरा होगा तो मेरा पहला काम होगा कि उसको क्या करेंगे? आधा बनाएंगे। बात को पुनः सुन लेंगे। अगर किसी वर्ग का तीसरा पूरा दिया गया है, पूरा दिया गया है, तो मेरा पहला काम होगा कि उसी को हम पहले आधा बनाएंगे। आधा कैसे बनाएंगे? हलंत लगा के उसमें स्वर व्यंजन जो भी लगा होगा उसको निकाल लेंगे। और अगर नहीं आधा है, वो पूरा है नहीं है, आधा ही दिया है, तो क्या करेंगे? आप उसी वर्ग का लगा दीजिए पहला। बस एक देख लेते हैं जिसमें आपके यहाँ आधा लगा हुआ है, लिखा है अब्ज, लिखा है। एक चीज़ बताओ कि जो ये आपका बा है, बा है, ये किस नंबर पे आता है? किस नंबर पे? पा। भाई अगर हम पढ़ना चाहें तो पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया और माँ हो गया। नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 किस नंबर पे आया? तीसरे। हमने पहचान की बात की थी तो किस नंबर की? तीसरे की।
तीसरा मिल गया। अब ये हमने कहा था कि अगर तीसरा मिलेगा तो यहाँ से देख लेते हैं, तो उसी वर्ग का क्या बना देंगे, पहला बना देंगे। अब बताओ कि इस बा के वर्ग का पहला क्या है, क्या है, पा है। अगर बा आधा है तो पा भी क्या होगा, आधा होगा। इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना, इस बा का पहला ये है, ये आधा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो जैसा लिखा उसको ऐसे लिख देंगे। अब इसके पहले पार्ट की पहचान में तो आपको मिल गया ये आधा। अब आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि ये बताइए कि सेकंड पार्ट में आपने ये सब लिखा दिया है कि तीसरा होगा या चौथा होगा, तो एक चीज़ बताओ, ये जो जा है, अगर हम बात करें कि चा, छा, जा, झा और क्या होता है, यहाँ होता है, तो ये जा किस नंबर पे आता है, तीसरे पे। भाई 1 2 3 4 किस पे आया, तीसरे पे। और यहाँ लिखा क्या है, तीसरा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल सही है। बात समझ में आई, शायद समझ में आई होगी। आगे देख लेते हैं। अब तो ये रही बात आपके आधे की, एक पूरा लिख के आपको दिखाते हैं। जैसे कह दिया जाए कि लिखा है अजंत, क्या लिखा है, अजंत। एक चीज़ बताओ, जो बीच में लिखा है अर्थात ये किस नंबर पे आया है, तीसरे में। इसका मतलब हमारी पहचान पूरी है। हमने इसको क्या लिखा है, आ लिख दिया है, जा लिख दिया। अब एक चीज़ हमने और कहा था आपसे, ये कहा कि जब पूरा होगा तो पहले क्या करेंगे, उसको आधा बनाएंगे। आधे के लिए हलंत लगाएंगे और इसका आ निकाल लेंगे, और जो आधा ना और ता लिखा उसको हमने लिख दिया, अंत हो गया। अब देखो ये जा किस नंबर पे आता है, तीसरा। इसका पहला क्या है, चा, तो इस जा के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा। और जो ये लिखा है उसको ऐसे ही हम लिख देंगे, और अच प्लस क्या बन जाएगा, अंत। ये क्या हो जाएगा, अजंत। समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है, केवल ये आपको देखना है। अब इसके सेकंड पार्ट को चेक करना चाहें तो कर लें। इसका ये बताओ, ये पहला पार्ट में चा है तो इसका रूल्स ये मिल गया। सेकंड पार्ट की पहले को चेक करेंगे, यहाँ लिखा कोई स्वर हो, तो क्या ये आज स्वर है। इसका मतलब है कि ये आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, 100% सही है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अब देख लेंगे, एक दो और देख लेते हैं। अगर कह दिया जाए कि लिखा गया वागीश, क्या लिखा गया है, वागीश। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि बड़ी लगी, तो आपका दिमाग तुरंत चला गया होगा दीर्घ संधि में। अगर दीर्घ संधि भी मान लेते हैं तब भी देख लेते हैं, क्या सही होगा क्या गलत होगा, वो अभी रूल्स पे रखने के बाद समझ में आ जाएगा। आपने वा लिख दिया और इसका जो गा लिखा है गा लिख दिया, इसको पहले आधा कर लो। आधा करने के लिए गा लिख दिया, यहाँ पर क्या बड़ी लगी है, हमने इसको बड़ी निकाल लिया है, क्या बन गया, ईश। वाह हो गया। गा देखेंगे किस नंबर पे, का खा गा 3 नंबर पे, इसका पहला का बनता है, वाक प्लस क्या बन जाएगा, ईश बन जाएगा। अब तो समझ रहे होंगे वर्ग क्या है। भाई हमने का लिखा, खा लिखा, गा लिखा, घा लिखा और अंगा लिख दिया। ये 3 नंबर है, इसका पहला है 1 नंबर, तो गाया इसका पहला, का बराबर क्या हो गया, सही हो गया। समझ पाए, शायद समझ में आ गई होगी बात। अब आपको एक दो और दिखा देते हैं, समझ लेते हैं यहीं से कि क्या बनेगा, कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग दूसरे रूल्स पे चलते हैं, क्योंकि एक ही रूल्स को बार बार पढ़ते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखेंगे एक चीज़ और, कह दिया जाए कि इसमें लिखा है तद्रुप। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब क्या बनेगा। मैंने आपको एक रूल्स पढ़ाया था पीछे,
अगर पता हो, शायद याद हो तो। हमने कहा था कि क्या आधा और क्या पूरा, अब ये जानना पड़ेगा। हमने कहा था कि जब हम पढ़ते हैं, जिसको पहले पढ़ेंगे वो क्या होगा, आधा होगा, जिसको बाद में पढ़ेंगे पूरा होगा। तो एक चीज़ बताओ, पहले दा पढ़ते हो कि रा पढ़ते हो? तद ध्रुव, इसका मतलब दा पढ़ते हो, दा, इसमें रा है, रा लिख दे, ऊ की मात्रा यहाँ लग गई, क्या हो गएगा, रूप हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये ता था, दा होता है, तो ता वर्ग का तीसरा है, तो ये भी ता हो जाएगा, तत् धन क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसका चाहे जो भी एग्जाम्पल हो, आप आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि यहाँ से एक शब्द आया हुआ था, अभी लिखा है सुबंत, बा तीसरा है, समझ में आ रहा होगा, तीसरा है, इसका पहला पा हो जाएगा। जब इसको आधा करोगे तो इसमें से आ निकल आएगा, ये अंत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सुपधन क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल आसान है। ठीक, अब इसका पहला रूल शायद समझ में आ गया होगा आपके। अब 2-3 एग्जाम्पल हम इसके लिख देते हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि ये बनेगा क्या, जब टूटेगा तो क्या बन सकता है। ठीक, ऐसा ही आप पहले इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। जैसे कह दिया जाए कि लिखा गया है कृदंत, शायद समझ रहे होंगे क्या बनेगा। अगर कह दिया जाए लिखा गया है दिग्भ्रम, समझ रहे होंगे। ठीक, बस 2 बहुत हैं, क्योंकि इसके अगले रूल्स और भी हैं, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी जानना है। एक इसका पहला रूल्स ये हुआ, और जब कुछ नहीं समझ पाइएगा तो एक बात और याद रखिएगा कि अगर ना याद हो तो भी क्या करना है, आपको कहीं बीच में तीसरा दिखाई दे दे, बीच में तीसरा दिखाई दे दे, तो क्या करेंगे, उठा के उसी वर्ग का पहला बना देंगे। समझ पाए? अगर किसी शब्द के बीच में, लेकिन ये 100% नहीं सही हो सकता है, ठीक, लेकिन रूल्स पे रखेंगे तो 100% सही होगा। ठीक, इसलिए ये तो चलता फिरता है, मतलब कभी अटेंडम में ना कुछ या पता हो तब ऐसा करेंगे। ठीक, समझ रहे होंगे। चलिएगा इसके और दूसरे रूल्स पे देख लेते हैं। ठीक, अब आपको समझना क्या है, देख लेते हैं। हम पूरा मिटाएंगे नहीं, केवल इसी से काम चला लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं। इसके पहले पार्ट में वही रहेगा, का वर्ग होगा, चा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा, पा वर्ग होगा और ता वर्ग होगा। इसके बाद या तो माँ होगा या तो ना होगा। कहाँ पर? इसके सेकंड पार्ट में। और उसके बाद इसकी पहचान को देख लेंगे, तब क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो उसी वर्ग का, तो उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है? पंचमाक्षर हो जाता है। अब आपको पहचान में क्या मिलेगा? पुनः वैसे ही पंचमा मिलेगा, और उठा के क्या बनाना है? उसी वर्ग का पहला बना देना है। मिलेगा कौन सा? पंचमा, और बनाएंगे उसी वर्ग का पहला। जैसे बहुत बार आया आपके यहाँ, पढ़ा होगा बहुत बार, इतनी बार आया होगा कि इतनी बार हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतनी बार आ गया होगा। जैसे कह दिया जाए कि लिखा है उन्नयन, क्या लिखा है? उन्नयन। ये बताओ कि आप देख पा रहे हैं ये ना किस में आता है? पंचमा में। इसका मतलब है कि ना आता किस वर्ग में है? ता था दाधा ना, तो ये क्या हो जाएगा? उत। भाई हम अगर चाहें तो ता था दा धा और क्या होता है? ना होता है। ना का पहला ता
और बनाना क्या है, उसी वर्ग का पहला। तो उत बाकी जो जैसा लिखा है उसको वैसा लिख देना है। समझ में आई बात? समझ पा रहे होंगे? अगर किसी वर्ग का पंचमा मिलता है तो उसी वर्ग का पहला बना देते हैं। बस इसका इतने काम होता है। अब देख लीजिएगा, जैसे आपसे कह दिया जाए कि लिखा गया वांग्मय, लिखा गया है, क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है वांग्मय, लिखा गया है। ये किस में आता है? पंचमा में आता है। इसका पहला क्या होगा? अंगा है, तो पहला क्या होगा? का होगा, वाक, और इधर क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा। देखो पहले पार्ट में का तो आप समझ पा रहे होंगे बाखूबी। सेकंड पार्ट में लिखा या तो माँ मिलेगा या तो क्या मिलेगा? ना मिलेगा। तो क्या मिला है? माँ मिला है। इसका मतलब ये रूल्स क्या है? 100% हमारा सही रूल्स है। इसमें हमको भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, एक दो और देख लेते हैं। अगर कह दिया जाए कि लिखा गया अम्मय, पा फा बाभा माँ, इसमें यहाँ पर क्या बन जाएगा? पा, और ये क्या हो जाएगा? अप, धन क्या बन जाएगा? मैं। इसके पार्ट को देखेंगे, पा, यहाँ से देख लेंगे सेकंड पार्ट में माँ, पहचान देख लेंगे तो पंचमा। मतलब कोई भी चीज़ हो इसके बाहर नहीं हो सकती है, क्योंकि रूल्स जो है उसी पे ही काम करेगा वो। ठीक, चलते हैं और देख लेते हैं। आपको एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं। बात को देखिएगा, समझ लीजिएगा ठीक से कि होता क्या है, क्योंकि बिना समझे ठीक आपको खुदे नहीं एहसास होगा कि आखिर सही है कि ये गलत है। जैसे कह दिया जाए कि लिखा है उन्नति, क्या लिखा है? उन्नति। ये किस पे आता है? वहाँ लिखा है पंचमा। ये क्या बनेगा? इसका पहला ता, उत, और प्लस क्या बनेगा? ये नति, बराबर उन्नति हो जाएगा। ठीक, देखेंगे इसके दो रूल्स हमने पढ़े, एक इसके पहले पढ़ा था और एक अब पढ़ रहे हैं। अब शायद इसको आप बाखूबी समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये आपका जो रूल्स है ये ठीक है कि कहाँ से नहीं ठीक है। बिल्कुल इसको आप बाखूबी समझ पा रहे होंगे। और टीचर का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, अगर टीचर बच्चों को समझाने में सफल हो गया, इसका मतलब है कि टीचर ने बच्चों पर पूर्णता अपना स्थापित प्रदान कर दिया या जमा लिया है। अगर वो समझाने में फेल हो गया, इसका मतलब है कि उसका जो तरीका है ना, वो बच्चे की समझ में बिल्कुल नहीं आया। इसलिए टीचर का काम होता है कि वो बच्चों को ठीक प्रकार से समझाए, और जब समझाए तो ऐसा समझाए कि बिल्कुल सफलता की कगार तक लेके चला जाए। ठीक, ये आपके दो रूल्स हमको पढ़ा दिए हमने, और दोनों शायद आपको समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक, चलते हैं इसके तीसरे रूल्स पे चलते हैं, उसको भी देख लीजिएगा वो क्या होता है। क्योंकि दो हो गए, तीसरा भी पढ़ लेते हैं यहीं पे। ठीक, देख लेते हैं इसके तीसरे को भी, बाखूबी समझ लेंगे। अब देखेंगे इसके पहले पार्ट में क्या होगा? माँ होगा। क्या होगा? माँ होगा। और उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में क्या होगा? स्पर्श व्यंजन। क्या होगा? स्पर्श व्यंजन। देखिएगा, स्पर्श व्यंजन को हमने आपको ठीक से बताया था। ठीक से बताने का मतलब है कि जब आपको मैंने स्वर पढ़ाए, जहाँ पर वर्णमाला पढ़ाया, वहीं पर आपने बाखूबी देखा होगा कि मैंने कहा
कि इसको यहीं से ठीक से पढ़ लीजिएगा। कारण ये है कि आपके पूरे व्याकरण की रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होता है आपका ये वर्णमाला। अगर ये सही है तो फिर जान लीजिएगा सही है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक, देख लेते हैं पहचान में। तो वह ठीक पंचम या फिर आप कह सकते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब जानते हैं, एक बिंदी में बदल जाता है, में बदल जाता है। अब आप समझ लीजिएगा पुनः, अगर ये पंचमा, इसका मतलब क्या है पंचमा, अगर ऐसा मिलता है तो किसमें बदलेंगे, माँ में। और अगर ये तोड़कर खुद दे दिया है माँ के रूप में तो पुनः बदल देंगे अनुस्वार में। समझ में आई बात? नहीं समझ पा रहे हैं? पुनः देखते हैं। अगर उसने आपको तरीके दो देंगे, एक जैसे कह दिया जाएगा आपसे, हम कह दें सम प्लस क्या लिखा है चय, एक ये तरीका होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया है संचय, लिख दिया है। तरीके दो ही हैं, या तो ऐसे पूछा जा सकता है और या तो ऐसे पूछा जा सकता है। अगर ऐसे पूछेगा तो ऐसे बनाना होगा, और अगर ऐसा पूछता है तो ऐसा बनाना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर उसने ऐसा दे दिया तो इसके ऊपर वाले में बनाएंगे, अगर ऐसा दे दिया तो ऐसा बनाएंगे। हम मान लेते हैं ये ऐसा दिया है। इस अनुस्वार को आपको बनाना क्या है, हमने भी बताया क्या बनाना है, माँ बनाना है। तो हमने माँ बना दिया तो ये सम हो गया, बाकी जो जैसा लिखा उसको वैसा लिख दिया हमने। तो सम प्लस क्या बन गया चय, बराबर क्या हो जाएगा संचय। ठीक, आते हैं देख लेते हैं दूसरा। अभी यहाँ से एक चीज़ आया था अलंकार। क्या आया था? अलंकार। अब आप सोच लीजिएगा कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो अनुस्वार को बनाना क्या है, माँ बनाना है, आलम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अनुस्वार को हमने क्या बना दिया, माँ बना दिया। इसके पहले पार्ट के लास्ट में क्या होगा, माँ होगा, और जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें कोई क्या होगा, स्पर्श व्यंजन। ये बताओ का जो है क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका रूल्स बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई, आगे देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं एक और एक दो। जैसे कह दिया जाए, ठीक देख लेंगे, अगर कह दिया जाए कि यहाँ पे एक शब्द और लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए किंकर, क्या लिख दिया जाए, किंकर। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल कितना, वही कि अनुस्वार को क्या बनाना है, माँ बना देना है बस। ये तो आप समझ रहे हैं। किम प्लस क्या हो जाएगा, कर। अगर कहते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है संताप, इसी को क्या बनाना है, माँ। शम प्लस क्या बन जाएगा, ताप। समझ रहे हैं ना? समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पार्ट स्पर्श, फिर स्पर्श। अगर कह दिया जाए कि यहाँ पर लिख दिया जाए, आपसे कह दिया जाए एक बहुत, कह दिया जाए कि यहाँ लिखा है संपर्क, इसको क्या बनाना है, माँ। शम प्लस क्या हो जाएगा, पर्क। अब आपको सेकंड नहीं देखना, कर बन रहा है, पर बन रहा है कि ताप बन रहा है, क्या बन रहा है, इससे मतलब नहीं। आपको केवल उठा के उसको बना देना है बस। अगर कह दिया जाए कि लिखा है इस समय बहुत संदेश, ये क्या बनेगा, आप खुद समझ रहे हैं। सम प्लस क्या बन जाएगा, देश, बराबर संदेश। ठीक, समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। ठीक,
अब इसके आपने 3 जो है नियम को पढ़ लिया और तीनों बाखूबी समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं 1 2 4 आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक, आप उसको करके बताइएगा क्या होगा कमेंट करके। जैसे लिखा है पंचम, क्या लिखा है? पंचम। उसके बाद कह दिया जाए कि लिखा गया है शंकर एक शब्द होता है। क्या होता है? शंकर। क्या होता है? शंकर। अगर कह दिया जाए, फिर लिख दिया जाए कि आपको संबंध, क्या होगा? संबंध। अब आपको कमेंट करके इन तीनों शब्दों में बताना है कि क्या बनेगा, अगर ये टूटेगा तो बनेगा क्या। ठीक, बस आज की क्लास यहीं तक।